दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी के बीच 4 साल के डिग्री को लेकर जो विवाद पैदा हुआ है, उसके बीच अब दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नए फॉर्मूले को लेकर काम करता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, 4 साल के कोर्स पर बनेगा नया फॉर्मूला और उसी फॉर्मूले पर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी काम करती हुई नजर आ रही है। डीयू नए फॉर्मूले पर काम कर रहा है और सूत्रों के हवाले से यह खबर है। इस बीच जो तकरार है वो भी जारी है, दूसरी तरफ छात्रों का जो प्रदर्शन है वो भी जारी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये यूजीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसा कि 2 खेमे में छात्र बंटते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। कुछ छात्र हैं जो ये चाहते हैं कि 4 साल का कोर्स होना चाहिए, जबकि जो कुछ छात्र हैं वो ये चाहते हैं कि 3 साल का कोर्स जैसा कि पहले चल रहा था वैसा ही होना चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो छात्र हैं जो यूजीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि कोर्स 4 साल का होना चाहिए। तो 2 खेमे में अब स्टूडेंट्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विवाद हो रहा है लगातार। यूजीसी और डीयू अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। न यूजीसी मानने को तैयार है, न दिल्ली विश्वविद्यालय मानने को तैयार है। इस बीच छात्रों का प्रदर्शन भी सामने आ रहा है और छात्र भी 2 गुट में अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ छात्र हैं जो 4 साल के कोर्स के लिए तैयार हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि जो 4 साल का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से चलाया जा रहा है उसको इसी तरह कंटिन्यू रखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है छात्रों का जो 3 साल के कोर्स के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। लेकिन विवाद सुलझता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा है। एचआरडी मिनिस्ट्री ने किनारा कर लिया है, बिना कुछ बोले स्मृति ईरानी निकल गई आज जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो। कोर्स जो है वो 2 साल में कंप्लीट करेंगे और 4th ईयर में वो रिसर्च और इंटर्नशिप वगैरह डालेंगे। इससे स्टूडेंट्स पे बर्डन आ रहा है कि हम 2 इयर्स में कैसे कोर्स कंप्लीट करेंगे और ना बीटेक के बाद हम एमटेक कर सकते हैं क्योंकि बीटेक ये अप्रूव नहीं है। तो हमें एआईसीटीई से अप्रूव चाहिए और हमें हमारी ये डिमांड जो है। ये कंट्रोवर्सी चल रहा है यूजीसी और डीयू के बीच में, इसके बीच में आप लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग सफर कर रहे हैं? हाँ, इनके ये जितना भी हो रहा है, ये पूरा पॉलिटिकल जो हो रहा है ये सब, इसमें हम स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। हमारी लाइफ स्टेक पे, हमारा फ्यूचर स्टेक पे है, बट दे डोंट केयर अबाउट अस। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं यूजीसी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां छात्र पहुंचे हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के और प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं। मांग इस बात की ये छात्र कर रहे हैं कि जो 4 साल का कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से चलाया गया है पिछले साल से, उसको जारी रखा जाए। उसको लेकर यूजीसी का जो निर्देश है उसको यूजीसी वापस ले और अपनी मुहर लगाए। लेकिन दूसरी तरफ एक छात्रों का एक तबका ऐसा भी है जो इस यूजीसी के फैसले को लेकर सहमत है और विश्वविद्यालय के फैसले को लेकर सहमत नहीं है। अब 2 खेमे में छात्र बटे हुए हैं और एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय है तो दूसरी तरफ यूजीसी है। तो देखना यह है कि आखिर कब यह विवाद सुलझता है, क्योंकि इसकी वजह से जो दाखिले की प्रक्रिया है उसमें देरी हो रही है। आज से ही दाखिले की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन दाखिले की प्रक्रिया आज से शुरू नहीं हो पाई, दाखिले को टाल दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं यूजीसी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। कुछ प्रोफेसर हैं जो इस बात को लेकर डटे हुए हैं कि कोर्स 4 साल का ही होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय ये चाहता है कि 4 साल का कोर्स होना चाहिए, लेकिन छात्रों का एक तबका ऐसा है जो ये चाहता है कि 3 साल का ही कोर्स हो। कल शाम को रजिस्ट्रार की तरफ से चिट्ठी गई है सारे कॉलेजेस में, जिसमें ये यूजीसी का ऑर्डर अटैच किया हुआ है। तो एक तरह से वो कंप्लायंस आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ यूनिवर्सिटी को बड़ी क्लियर टर्म्स में लिखना चाहिए सारे कॉलेजेस में कि फलाना डेट तक आपको कट ऑफ निकालने हैं। और ये भी क्लियर करना चाहिए, जैसे कि यूजीसी ने जो अपने ऑर्डर में कहा है कि जो कोर्सेज एफवाईयूपी के पहले चल रहे थे उनके तहत वो होगा एडमिशन, उनके तहत नंबर ऑफ सीट्स होंगी, उसके तहत आप कट ऑफ तय करके, कोई एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत नहीं है। ये सब तो गाइडलाइन
लाइन तो जानी पड़ेगी ना। तो सिर्फ ये ऑर्डर भेज देने से काम। देखिए, कल जो घटना घटी है वो एक तरह से प्री प्लान घटना थी। उस पूरे प्रोग्राम में बहुत सारे लोग थे। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित चहल, एनएसयूआई के विशाल चौधरी और एबीवीपी के राजू रावत, इन लोगों ने सिंगल हैंडेडली मुझे टारगेट किया और इन्होंने इतना ब्रूटली मुझे मारा कि मेरा चश्मा अंदर गड़ गया। 4 टाके मुझे आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा थी वो बहुत बुरी तरह अटैक करने की थी। कुर्सी लेके मुझे मारने की कोशिश की। जब मुझे बचाने दौड़े राहुल कुमार, उनके हाथ में वो कुर्सी लग गई और जब मुझे मारते मारते साइड में लगे तो रोहित चहल और विशाल चौधरी, ये लोग मेरे ऊपर डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट मार रहे थे। ये लोग तो दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी के बीच विवाद जारी है। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांग, क्या अब दोपहर के 12:30 बजने को आ गए हैं, क्या किसी तरह का कोई सॉल्यूशन, कोई हल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सॉल्यूशन तो फिलहाल कोई नहीं निकला है। जहां यूजीसी पे प्रोटेस्ट हो रहा है, वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तस्वीर भी कुछ इसी तरीके की है। तमाम जो राजनीतिक दलों के संगठन हैं, जो कॉलेज के अंदर एबीवीपी है या एनएसयूआई है या आईसा है, हर संगठन अपने अपने इलाकों में अपने अपने कॉलेज जिसके बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तस्वीर एक अलग ही तस्वीर है, जहां तमाम पूरी यूनिवर्सिटी को पोस्टरों से भर दिया गया है। न केवल छात्र बल्कि जो खुद प्रोफेसर हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं, वो खुद भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जो कि फेवर में है, और जो छात्र हैं वो इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट में है। एचआरडी मिनिस्ट्री ने किनारा कर लिया है। सॉल्यूशन जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। और खास तौर पे इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र पढ़ रहे हैं, न केवल उनके लिए बल्कि जो छात्र एडमिशन लेने आए हैं, कट ऑफ लिस्ट को यहाँ देखने आए थे, 24 तारीख को आज कट ऑफ लिस्ट बाहर निकलनी थी, उनका जो भविष्य है वो अंधकार में है। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शिवांग माथुर आपका। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र भी 2 गुटों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 4 साल का कोर्स रहे, कुछ चाहते हैं कि 3 साल का हो जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद